हम इस सप्ताह के यानी कि 8 दिनों के 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक अक्टूबर 2020 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने किस 28 साल पुराने केस में वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी एवं मुरली मनोहर जोशी सहित 32 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया है। बाबरी ढांचा ध्वंस मामला अभी 1 अक्टूबर को, ये आपको पिछले महीने के आखिरी तिथि को इसका फैसला आया था। उसमें काफ़ी लोग थे, जिसमें कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और भी लोग थे। सभी को जो 32 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया है। किस 77 वर्षीय अभिनेता ने अपने अंगदान करने का ऐलान किया है? अमिताभ बच्चन ने अपना अंगदान करने का ऐलान किया है। दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहे रैपिड रेल के लिए 50 करोड़ डॉलर का कर्ज किसने मंजूर कर दिया है? देखिए, अपना जो दिल्ली से मेरठ के बीच में जो रैपिड रेल बनेगा उसके लिए 50 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया जा रहा है। और कर्ज देगा कौन? तो जो हमारा ब्रिक्स देश है वही देगा कर्ज। ठीक है, ब्रिक्स देशों के बैंक नव विकास बैंक विकास बैंक हो गया है, गलत यहाँ पर प्रिंटिंग हुआ है, नव विकास बैंक। ठीक है, आगे आते हैं। सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है? 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान है उसको निलंबित कर दिया गया। आपको पता है कि सभी यात्री उड़ान जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, इसके अलावे जो ट्रेनें हैं लंबी दूरी के स्पेशल ट्रेन को छोड़कर सब निलंबित है कोरोना के चलते। भारत ने ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बालासोर कहाँ पे है? परीक्षण स्थल ओडिशा में। किसको किया है? देखिए, आप देख सकते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल स्वीदैर्ले, इसका नाम क्या है? स्वीदैर्ले। आयकर विभाग ने 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 30 नवंबर तक। जैसे अगर किसी ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 30 नवंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। ठीक। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? निवेश वो पहले से भी कर चुके हैं, ये निवेश उनका अतिरिक्त निवेश है। रिलायंस रिटेल में कौन कर रहे हैं? अमेरिका की कंपनी है, निजी कंपनी, वहाँ की इक्विटी कंपनी। क्या है नाम उसका? सिल्वर लेक पार्टनर्स। कितना का? 1875 करोड़ का निवेश कर रहा है वहाँ पे। भारत में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? ये 1 तारीख का है। ठीक है, कि 63,12,585। अभी तो और बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस सांसद को वाई प्लस सिक्योरिटी प्रदान की है? रवि किशन जी को। रवि किशन चूँकि ये ड्रग्स पैडलिंग का मामला उठाए थे तो काफ़ी इनका जो विरोध हो रहा था और इसीलिए इनको सुरक्षा दिया गया है। स्विट्जरलैंड किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का, स्विट्जरलैंड के होगा यहाँ पर, ने नहीं के, ठीक है, अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? स्टेन वावरिंका, वो 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीते हैं, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। आते हैं 3 अक्टूबर के प्रश्नों पर। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को कौन से बुक अमेरिका में 24 घंटे में बिकने वाली बेस्ट सेलर बुक बन गई है? प्रियंका चोपड़ा आपको पता है कि हॉलीवुड फिल्मों में भी जाने मानी नाम हो गई है और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गई हैं। उनकी अभी बुक एक आया था जो कि 24 घंटे में ही बेस्ट सेलर बुक बन गया, उसका नाम था अनफिनिश्ड। कौन आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा 194 मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गए हैं?
सुरेश रैना, ठीक है, वही खुद एम एस वही है धोनी। जो सबसे असल अधिक में मैच खेले सुरेश हैं। रैना यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन उत्तर जो है किस इसका देश के राष्ट्रपति एवं उनकी एम एस धोनी पत्नी होगा। सुरेश कोरोना रैना इस वायरस बार से नहीं संक्रमित खेल हो रहे गए हैं? हैं, अमेरिका के तो इससे पहले राष्ट्रपति, सुरेश रैना था, इस बार एम एस धोनी हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी दोनों कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन करेंगे। ये 3 तारीख का न्यूज़ है। 3 तारीख को उन्होंने उद्घाटन किया था अटल टनल का। अटल टनल के बारे में मैंने एक पूरा एक चैप्टर बना कर डाला है, ठीक है, कि उस कैसे कैसे हुआ, चूँकि वो जीके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप देख सकते हैं। ट्रंप सरकार द्वारा किस वीज़ा पर लगाए गए प्रतिबंध पर एक अमेरिकी अदालत ने रोक लगा दिया है? H-1B वीज़ा, जिससे कि भारत को काफ़ी नुकसान होने की बात हो रही थी, तो उस पर अमेरिका की एक अदालत ने रोक लगा दिया है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती मनाया गया। वो 191वीं जयंती थी। मैं कल जो है उस जयंती के बारे में भी डिटेल एक डाल दूंगा। वो मैं तैयार करके रखा हुआ, समय नहीं मिलेगा, मैं डाल नहीं पाया था, ठीक है। NHPC लिमिटेड के नए निदेशक वित्त, ठीक है, फाइनेंस डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? RP गोयल को। RP गोयल NHPC लिमिटेड के फाइनेंस डायरेक्टर होंगे। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? ये देखिए आंकड़ा बढ़ रहा है। ये 1 तारीख का आंकड़ा आप देखे थे, और ये देखिए 3 तारीख को, तो आंकड़े में काफ़ी चेंज हो रहा है। उस समय आपको 90-92 हज़ार के आसपास मौत था, 1 लाख पार मौत दिख रहे हैं। तो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा आपको लगातार बढ़ रहा है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किन राज्यों को पहला एवं दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान स्वच्छ भारत में मिला है गुजरात को, और दूसरा मिला है उत्तर प्रदेश को। दोनों ही जगह पे भाजपा का शासन है। किस IAS अधिकारी को केंद्रीय औषधि सचिव, ठीक है ना, केंद्रीय औषधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सुश्री एस अपर्णा को नियुक्त किया गया है केंद्रीय औषधि सचिव के रूप में। बंगाल एवं हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी किस अभिनेत्री की मृत्यु 28 वर्ष की उम्र में हो गई है? मात्र 28 वर्ष की उम्र में एक अभिनेत्री की मृत्यु हो गई, जो कि बांग्ला फिल्म और हिंदी फिल्म दोनों में काम कर चुकी है। उसका नाम था मिष्टी मुखर्जी। वरिष्ठ नेता एवं पूर्व MLC का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। देखिए, नेता थे और MLC थे, कौन थे जो उनका मृत्यु 92 वर्ष की उम्र में हो गया? मुलायम सिंह यादव नहीं, ठीक है, मुलायम सिंह। बिहार में किस पार्टी ने NDA से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है? लोक जनशक्ति पार्टी। उनका कहना है कि वो नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ BJP के साथ रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जलवायु परिवर्तन के किस सम्मेलन को संबोधित करेंगे? डेयरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किस 5 दिवसीय वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो रेज 2020, ठीक है। शूटर जो है श्रेयसी सिंह बिहार की हैं, किस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है? भारतीय जनता पार्टी की। श्रेयसी सिंह दिग्विजय सिंह की बेटी है। किस भारतीय निशानेबाज ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो यशस्विनी सिंह भारतीय हैं और ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में उनको मिला है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, 66,23,816। फोर्ब्स की सबसे प्रभावशाली मुख्य विपणन अधिकारी मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर किससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो है रवि संथानम। किस टनल पर पेट्रोल, डीजल, LPG अन्य विस्फोटक ले जाने पर वाहनों की आवाजाही पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी गई है? अटल टनल रोहतांग।
रोहतांग में अटल टनल बना है जो कि शिमला मनाली मार्ग में शिमला के पास, ये कौन सी जगह है अभी याद नहीं आ रहा है, वहाँ से सिस्सू को जोड़ती है वो। ठीक है, इस पर मेरा कंप्लीट वीडियो है, आप जाके इसको चेक कर लीजिए। 6 अक्टूबर का पे आते हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी के किस विधायक का कोरोना के कारण निधन हो गया है? कैलाश त्रिवेदी कोरोना से निधन हुआ, इनका कांग्रेस के थे। वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए किन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया? चिकित्सा का नोबेल हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हफटन। इन लोगों को वर्ष 2020 का चिकित्सा का नोबेल मिला है। भारत के किस सुपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक का मतलब समझते हैं ना? सुपरसोनिक का मतलब होता है जो साउंड के स्पीड से अधिक तेज चले, उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। तो उसका सफल परीक्षण हुआ है। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो स्मार्ट, इसी का भी सफल परीक्षण किया गया है। 6 अक्टूबर में हम लोग चल रहे हैं अभी। किस महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत दर्ज की है? ऑस्ट्रेलिया, लगातार 20 जीत महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया। और पुरुष क्रिकेट में भी लगातार अधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पास ही है। भारत के किस पूर्व कबड्डी प्लेयर एवं वेट लिफ्टर का निधन हो गया? कबड्डी प्लेयर और वेट लिफ्टर दोनों एक ही थे। कौन थे? लोकनाथ बोलूर। कौन से 2 क्रिकेटर चोट के कारण IPL 2020 के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं? अमित मिश्रा और भुवनेश्वर कुमार, दोनों स्टार खिलाड़ी थे IPL के। चलिए, JEE एडवांस परीक्षा में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? चिराग फालोर। ये JEE एडवांस परीक्षा में प्रथम स्थान है इनका। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई? फिर देखिए 6 तारीख को तो 66,85,083 यानी, और 1,03,569 मौत हो चुका है। आते हैं कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? कांग्रेस के कौन से पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे और 73 वर्ष के उम्र का निधन हो गया है? काजी रशीद मसूद। ठीक है। किस देश में 22 अक्टूबर को दुनिया के सबसे बड़े वाटर फाउंटेन, दुनिया का सबसे बड़ा, कहाँ पे बना है वाटर फाउंटेन? UAE दुबई। सबको दुबई में ही बनता है, ठीक है ना। बुर्ज खलीफा से लेकर सबसे बड़ा वाटर पार्क तक, सबसे बड़ा बिल्डिंग से लेकर। आते हैं 7 अक्टूबर में जो कल था। किस फेमस गिटारिस्ट का 65 वर्ष की उम्र में कैंसर का निधन हो गया है? एडी वैन हेलेन। केंद्र सरकार ने किस चीज़ के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? N95 मास्क। सरकार जब कोरोना का मामला लगातार बढ़ रहा था तो उन्होंने N95 मास्क के निर्यात पर रोक लगा दिया था। अब उस रोक को हटा दिया गया है। N95 मास्क का निर्यात देश से बाहर किया जा सकेगा। सनातनाबाद में भुवनेश्वर कुमार और अमित मिश्रा चौटिल है, आप लोग को बात हुई थी अभी हमारी। तो कह रहा है कि भुवनेश्वर कुमार की जगह रिप्लेस में किसको लाया गया है? पृथ्वीराज यारा। आते हैं आगे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल एवं P कश्यप ने किस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है? डेनमार्क ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट। इससे साइना नेहवाल और P कश्यप दोनों पर नाम वापस ले लिया चूँकि कोरोना के चलते। अफगानिस्तान के किस क्रिकेट खिलाड़ी का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? नजीब तारकाई। इनका अभी हाल ही में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? रोजर पेनरोज ब्रिटिश है, ये रेनहार्ड गेंजल जर्मनी के हैं और एंड्रियाज गेज अमेरिका के हैं। इन लोगों को ब्लैक होल के बारे में खोज के लिए इनको भौतिकी का नोबेल मिला है। मैं इसके बारे में भी एक वीडियो कल बना कर डाल दूँगा ताकि नोबेल पुरस्कार इनका डिटेल आप जान सकें। रिलायंस रिटेल में आबू धाबी इन्वेस्टमेंट ने कितने करोड़ रुपए में 12% की हिस्सेदारी खरीदी है? देखिए, अभी हम लोग रिलायंस रिटेल का पहले एक बात किए थे अमेरिकी कंपनी के लिए। अभी अबू धाबी की भी एक कंपनी है, वो भी इन्वेस्ट कर रही है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट। तो वो 5512 रुपये में।
भारत में उसका कितना वो क्या है 5512 रुपये में 1.2% का हिस्सेदारी खरीदा है। असल में जब लगता है लोगों को कि ये कंपनी ग्रो करने वाली है तो उसमें लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। रिलायंस रिटेल में अभी सब पूरे दुनिया का भरोसा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस की संख्या कितनी हो गई 67,57,132। मरने वालों की संख्या 1,04,555। ठीक। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत मोबाइल उत्पादन के 16 प्रस्तावों एवं 11,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन के रूप में देने की मंजूरी दी है? मोबाइल उत्पादन के लिए जैसे ही हम लोग ये वोकल फॉर लोकल की बात हुई थी तो हुआ था कि मोबाइल उत्पादन के लिए यहाँ पर बहुत सारे कंपनियों से प्रस्ताव मांगा गया कि आप लोग देश में मोबाइल बनाइए। मोबाइल काफ़ी कम ऐसे हैं जो इंडियन है। तो 16 प्रस्ताव वो था मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के लिए और 11,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन उसको मंजूरी दिया गया है। तो योजना का नाम क्या है? उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, PLI। ठीक है ना। आता है SBI बैंक के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खाड़ा, ये SBI के नए चेयरमैन होंगे। चलिए आज यानी कि 8 अक्टूबर के प्रश्नों को देख लेते हैं। आज वायुसेना दिवस है, तो प्रश्न है कि आज वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस है? तो ये 88वां स्थापना दिवस है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक M राजेश्वर राव को किस नए पद पर नियुक्त किया गया है? इनको जो वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI के, उनको कौन सा नया पद मिला है? तो RBI का डिप्टी गवर्नर का पद उनको मिला है। CBI के किस पूर्व चीफ ने आत्महत्या कर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली? CBI के पूर्व चीफ थे और वो सुसाइड कर लिए हैं। देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक सुसाइड केस सुशांत सिंह का, उसका CBI जांच कर रही है और उन्हीं के एक अफसर सुसाइड कर लिया। क्या नाम था उनका? अश्विनी कुमार। पहलवान बबीता फोगाट, गीता बबीता के बारे में तो आप फिल्म में देख ही चुके होंगे, दंगल में, ने हरियाणा खेल विभाग में अपने किस पद से इस्तीफा दे दिया है? डिप्टी डायरेक्टर के पद से। वो हरियाणा खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर थे, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। किन 2 महिला वैज्ञानिकों को जीनोम एडिटिंग के लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? हम लोग अभी चिकित्सा और भूगोल का नोबेल देख चुके थे। रसायन का नोबेल जो मिला है वो बोल रहा है किन को मिला है? प्रोफेसर इनमेन्यूल शारपेंटियर फ्रांस के थे और जेनिफर डाउडना अमेरिका के हैं। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण के लिए किन 2 कंपनियों के बीच करार हुआ है? भारत में जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा उसके लिए कौन 2 कंपनी मिलकर बनाएगा? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और दूसरी कंपनी कौन सी है? स्विस कंपनी। ठीक है ना, स्विस बैंक नहीं है, स्विस कंपनी है। यहाँ कालाधन हो भी सकता है। केंद्र सरकार ने 50% जनता के साथ सिनेमाघर खोलने की इजाज़त दे दी है। कब से? 15 अक्टूबर से। बोला गया है कि 50% ही पब्लिक रहेगा, एक सीट छोड़ के लोग बैठेंगे। पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। हर शो के बाद सभी को मास्क पहन के जाना अनिवार्य होगा। और जो भी कोरोना के समय में तो आजकल ये सब कॉमन बातें कही जाती हैं। कोरोना वायरस की संख्या कितनी हो गई? तो 68,35,656 और मौत जो है वो देखिए 1,05,526। आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम क्या था? जॉनी नैश। अमेरिका के जॉनी नैश, उनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। UGC ने कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया है? 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जिसकी की डिग्री का मान्यता नहीं होगा। चलिए आज 8 तारीख तक का जो ऑब्जेक्टिव जीके था हम लोग देख चुके हैं। फिर अगले सप्ताह में हम आएंगे आपको सप्ताह के 7 दिन का जीके लेकर। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जीके का जो महत्वपूर्ण पार्ट है डिटेल में मैं उसको फिर कल बनाकर डाल दूँगा। ठीक है, ओके।